आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। एक सवाल बड़ा अहम है। पाकिस्तान में बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि मर्दों की मॉब लिंचिंग्स होती हैं। मशाल खान की मॉब लिंचिंग हुई, प्रियंका कुमारा की मॉब लिंचिंग हुई और बहुत से लोगों की मॉब लिंचिंग्स होती हैं। चोरों की, डाकुओं की मॉब लिंचिंग्स होती हैं। मुनीबर मुगीस से आई थिंक ईयर 2010 या 11 था जब ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज हम बहुत सारी मॉब लिंचिंग्स बारी बारी देख चुके हैं। और कल एक परसों जो एक क्लोज कॉल थी कि वो खातून जो हिना जिसको गिरफ्तार किया गया था फैसलाबाद से, वो हजूम के बावजूद मॉब लिंच नहीं हुई और उसे पुलिस बचा के ले गई। मगर हजूम छोटा था और इतना चार्ज नहीं था। हो भी सकता था कि ज़्यादा हजूम चार्ज होता तो बात मॉब लिंचिंग तक पहुंच जाती और थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। मगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये बात अब इनेविटेबल है और बात वहां तक पहुंच जाएगी। कब पहुंचती है कब नहीं पहुंचती ये एक अलग बात है। मगर मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो सकता है कि कोई औरत मॉब लिंच हो जाए पाकिस्तान में, और इसकी एक बड़ी इस्लामी किस्म की वजह भी है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों हो सकती है। तो पहली बात तो यह है कि बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई ये सोचेंगे कि पाकिस्तान में औरत का मॉब लिंच होना जी बड़ा नामुमकिन सी बात है, हम तो औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो फलाएं तो ढमकाएं तो जी हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। भैया ये बात बिल्कुल झूठ है। एक बात याद रखें कि शमा और शहजाद का जो वाकया था वहां पे सिर्फ अकेला शहजाद मॉब लिंच नहीं हुआ था, वहां पे शमा भी साथ मॉब लिंच हुई थी। शमा जो थी वो 6-7 माह की प्रेग्नेंट। दूसरी बात है कि शमा और शहजाद को जब मॉब लिंच किया गया था तो उनको नंगा करके ट्रैक्टर के पीछे बांध के उनको नंगा करके बरहना करके घसीटा गया था। तो अगर आप ये समझते हैं कि इस माशरे में बड़ी गैरत है, ये बड़ा बागैरत माशरा, नहीं, ये बहुत बेगैरत माशरा है जो कि किसी भी हद तक जा सकता है। इस पाकिस्तान में गैंग रेप्स बड़े घटिया किस्म के होते हैं, चाहे मुख्तारा माई का गैंग रेप हो चाहे और गैंग रेप हो। बहुत बार इधर जबरदस्त किस्म की इंतहाई इंसानियत सोच चीजें हो चुकी हैं। इसी मुल्क में लोग कब्रों से लाशें औरतों की निकाल के उनके रेप्स करते रहे हैं। इधर जैनब जैसी 7 साल की बच्ची को नहीं लोग छोड़ते और एक वाकया नहीं हुआ। हर माह अखबारों में कई कई वाकयात छपते हैं जहां पे 10 साल की भी बच्ची नहीं होती, 6 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ते। यहाँ पे तो 4 और 3 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ते। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तानियों में बड़ी इंसानियत है, बड़ी गैरत है और मुल्ला जो है वो बहुत इस्लामी इखलाकियात जो है वो इंसानों को सिखा रहा है पाकिस्तान में, तो मुझे आपको अफसोस के साथ आपका ये ज़ूम तोड़ना पड़ेगा, आपका ये धोखा तोड़ना पड़ेगा कि अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तानियों में कोई इंसानियत की रमक बाकी है और किसी औरत को किसी गुस्ताखी के इल्ज़ाम पे मारेंगे नहीं, तो आप ये बात भूल जाइए कि ऐसा होगा। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां रोज़ हिंदू बच्चियां उठाई जाती हैं, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाता है और उनके रोज़ रेप किए जाते हैं। ये जितनी बच्चियां, हिंदू बच्चियां उठाई जा रही हैं, क्रिश्चियन बच्चियां उठाई जा रही हैं, जिनकी ज़बरदस्तियां शादी की जाती हैं, आप क्या समझते हैं कि वो उनके साथ रेप नहीं हो रहा? हो रहा है। तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन औरतों के साथ जिनके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगता है ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बहुत हद तक मुमकिन है ऐसा हो सकता है। ये काम आने वाले वक्त में होता हुआ शायद हमें दिखाई दे। मेरा काम है आप लोगों को वार्न करना कि इस लाइन पे सोचे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई स्पेशल कवानीन बनाए। मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इस तरह की मॉब लिंचिंग पे सख्त किस्म की कानून साजी करनी चाहिए कि जो अगर एक इंसान ने एक उंगली भी उठाई है उस शख्स पे जिसकी मॉब लिंचिंग की है, सबको कत्ल के मुकदमा सबके ऊपर होना चाहिए, सबको इक्वली चार्ज करना चाहिए। जिस तरह गैंग रेप में होता है उस तरह इस चीज को भी करना चाहिए। मगर क्या आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपकी माएं महफूज हैं? आज नहीं है महफूज। ये याद रखिएगा। शमा जब मरी थी वो तो एक क्रिश्चियन औरत थी। आपने तो सीधा सीधा कहना है ओ जी चूड़े मार गए तो क्या हुआ, सारी बात है। और चूड़े का वर्ड मैं जो यूज कर रहा हूं ये वर्ड मेरे लिए भी यूज होता है, इसलिए और होता रहा है, इसलिए मेरे पास ये राइट है कि मैं इसे यूज कर सकता हूं। ठीक है, और आई डोंट मीन इट एज अ डेरोगेटरी टर्म। मैं तो सिर्फ पाकिस्तानियों की बायसनेस दिखाने के लिए ये वर्ड यूज करता हूं कि ये करते हैं यूज इस। तो शमा को जब नंगा करके बेचारी 7 माह की प्रेग्नेंट को मॉब लिंच किया गया था, तो याद रखें कि वहां पे किसी का मौलवी के दिल में कुछ नहीं आना, किसी के दिल में ये बात आई ही नहीं थी। ठीक है, मेरा दिल उस टाइम खून के आंसू रोता था, मगर किसी के दिल में ये बात आई नहीं थी। मेरे आसपास मेरे कोलीग, मेरे दोस्त, बहुत से मुसलमान लोग थे,
मगर किसी के चेहरे पे मुझे कभी कंसर्न नज़र नहीं आई। मैं ढूंढ रहा था कंसर्न उस टाइम किसी के चेहरे पे हो, मगर मुझे नहीं नज़र आई। किसी ने ये सोचा भी नहीं कि वो औरत प्रेग्नेंट थी, वो माँ बनने वाली थी, वो 3 बच्चों की माँ थी, उसकी भी कोई इज्जत थी, कुछ था। उसको नंगा करके बेचारी को मारा गया और उसके बाद उसको भट्टे में डाल के जला दिया गया। तो अब बात यह है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में बात हमेशा माइनॉरिटीज से शुरू होती है। माइनॉरिटीज के साथ जो ज्यादतियां होती हैं वहां से बात शुरू होती है और फिर मेजॉरिटी तक पहुंचती है। अब लोहा इतना गर्म हो चुका है कि हम ये समझ सकते हैं कि किसी दिन कोई औरत, कोई मेन स्ट्रीम मुसलमानों में से निकली हुई औरत, पंजाबी औरत जो है वो मॉब लिंच हो सकती है। और जब वो मॉब लिंच होगी तो तब सर पे बाजू रख के सारे रोएंगे, ओ क्यामत आ गई पाकिस्तान में। मगर तब क्षमा किसी को याद नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। तब बड़े बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, सहाफियों को, किसी को क्षमा याद नहीं आएगी। मगर याद रखिएगा लोहा आज इतना गर्म हो गया है, मकाफात अमल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की वो मुस्लिम पंजाबी मेजॉरिटी जो पाकिस्तान में बड़ा प्रिविलेज एंजॉय करती है, बात आपकी बेटियों तक पहुंच चुकी है। याद रखिएगा मेरी बात। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ ये होना बाकी है। नजरियाती तौर पे आप उस जगह पे पहुंच चुके हैं, जज्बाती तौर पे आप उस जगह पे पहुंच चुके हैं, सफाकी तौर पे आप उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां आप ये करने के लिए प्राइम हो चुके हैं। ये वो ग्रेनेड है जिससे पिन किसी ने निकाल दिया, सिर्फ आज लीवर पकड़ा हुआ है तो इसलिए अभी रुका हुआ है। किस दिन कोई लीवर छोड़ेगा ये आप देख लीजिएगा। और मुल्ला कैसे जवाब फराहम करेगा इस चीज का, वो भी मैं आज आपको बता देता हूं। रजम के कानून से करेगा, क्योंकि जना से बड़ा जुर्म है मुल्ला की डिक्शनरी में गुस्ताखी। गुस्ताखे रसूल की सजा जना से ज्यादा जरूरी है उसको सजा देना। इसलिए मौलवी तो 100% इस बात को जस्टिफाई कर देंगे कि अगर किसी ने किसी औरत को नंगा करके मॉब लिंच कर दिया तो इन्होंने जरा भी इस बात के ऊपर शर्माना नहीं है, इन्होंने उसे गलत नहीं कहना। आप मेरी बात लिख लें आज, आप समझ जाएं इस बात को और इंतजार करें। एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, किस दिन फटेगा आपको उस दिन पता चलेगा। बात वहां तक पहुंच चुकी है। मैं खुश हूं इस बात पे कि सना या हिना के साथ ऐसा नहीं हुआ, मगर याद रखिए कि किसी की किस्मत शमा जैसी भी हो सकती है। और शमा के मरने पे किसी ने कोई अफसोस नहीं किया था, किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो तो बेचारी एक भट्टे पे काम करने वाली गरीब औरत थी। वो उधर ना होती तो कहीं और कूड़ा चुन रही होती, कहीं मांग रही होती, कहीं उसको कोई रेप कर देता तो किसी का कुछ नहीं जाना था। तो शमा को याद करें, शमा के साथ जो हो चुका है वो किसी और के साथ होगा। क्योंकि आप ये समझते हैं जो माशरे के सबसे पिसे हुए तबके हैं, ना उनकी इज्जत है, ना उनकी हुर्मत है, ना वो इंसान है। मगर याद रखिएगा कि वक्त आ गया हुआ है उस चीज की। आप बच सकते हैं इस चीज से, मगर हमारी पार्लियामेंट, हमारी अदालतें, हमारे सियासतदान, शहबाज शरीफ, इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, हमारा ये बंदयाल, हमारा ये आसिम सईद, हमारा बाजवा जो पीछे गुजर गया, जो हमारा पीछे वो फैज हमीद गुजर गया, इनमें से किसी को पाकिस्तान में होने वाली गरीबों के साथ ज्यादतियों का कोई पता नहीं है। ह्यूमन राइट वायलेशंस पे इन लोगों के कान पे जूं भी नहीं रेंगती। ये वो बदमस्त हाथी हैं सारे के सारे जो अपनी मस्त लड़ाई में मसरूफ हैं। अवाम के ऊपर पहाड़ टूट जाए इनको कोई पता नहीं है। पाकिस्तान के अवाम का मसला कोई भी सॉल्व नहीं करना चाहता। फसल पक के तैयार हो गई है, काटने वाले आ रहे हैं, याद रखें। और जब ये कटेगी तो खून ही निकलेगा हर तरफ से। आज बात वहां पहुंच गई है कि किसी भी दिन आप बड़े जो इज्जतदार बने हैं, पाकिस्तान के ठेकेदार जो बने हैं, जो मुल्लाओं की संतान है, जो मुल्लाओं की औलादें हैं, ये याद रखें कि आज आप भी इस चीज के लिए तैयार हैं। आज कोई भी किसी लड़की को ब्लैकमेल कर सकता है ब्लास्फेमी के नाम पे। आज कोई किसी के मैसेजेस रिकॉर्ड करके, कोई किसी की कॉल रिकॉर्ड करके उसके मुंह से कोई बात कहलवा के उसको ट्रैप कर सकता है। और ये ना भी करे तो फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। आज तो समझें कि किसी भी औरत से आप कुछ भी मंसूब कर दें, उसे ब्लैकमेल करें, आप उसे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दें, क्या उसने कर लेना आगे से? अगर गरीब होगी तो मॉब लिंच भी हो जाएगी, उसके साथ उस तरह की ज्यादती भी हो जाएगी जिस तरह की शमा के साथ हुई थी, तो कुछ भी नहीं होगा। औरतें क्या ऑलरेडी औरतें इसी मुल्क में होंगी जो कि ब्लास्फेमी के नाम पे शायद रेप कितनी हो चुकी हो, हमें ये स्टैटिस्टिक्स भी कभी बाहर नहीं आएंगी, किसी को पता भी नहीं होगा कि कौन कौन किस तरह से ब्लैकमेल होके इस चीज पे कहां तक पहुंच चुका है।
तो पाकिस्तानियों होश के नाखून लो, लेजिस्लेशन करने की जरूरत है। इस खास तौर पर यह मॉब लिंचिंग वाला जो सिनेरियो है जो पाकिस्तान में बार बार हमारे सामने आता है, प्रियंका कुमारा के केस में आ चुका है और बहुत से लोगों के केस में आ चुका है। मशाल खान का खून अभी तक जमीन से चीख चीख के हमें आवाजें दे रहा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रियंका कुमारा को भी नहीं मिला, याद रखना, शमा और शहजाद को भी नहीं मिला आज तक, औरों को भी बहुत सौ को नहीं मिलेगा। और अभी जो और मरने हैं, जमीन उनका खून चूसने के लिए तैयार बैठी है, उनका खून जमीन में रसेगा और कभी उनके खून को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मुल्ला आदमखोर जहां मस्जिद के मिंबर पे बैठा है और वो खून पीने के लिए तैयार बैठा है। पाकिस्तान में इतना खून जमीन नहीं पीती जिन लोगों का जब खून जमीन पे गिरता है जितना मुल्ला पीता, जितना इस पाकिस्तान की सफाक अवाम पीती है, जो कि खून के प्यासे हो चुके हैं, जो अपने मसलों का, जो तेल की बढ़ती कीमत का बदला किसी से लेना चाहते हैं। जब उनको कोई गरीब मिलता है तो वो उसको मार के उससे बदला ले लेते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि अगर वो किसी को मॉब लिंच करेंगे तो उनका भी फ्यूचर तबाह होगा, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है, वो भी कर देते हैं। वही गरीब जो खुद उनसे ज्यादा गरीब होते हैं, जिनको मार रहे होते हैं, वो भी नहीं सोचते। बस मुल्ला ने कहा कि तुम्हें जन्नत मिलेगी अगर तुम गुस्ताख को मारोगे, तो ये सारी दुनिया की बातें छोड़ के जन्नत के पीछे चल पड़ते हैं और इस दुनिया को जहन्नम बना देते हैं। वो लोग जो इस दुनिया को जहन्नम बना दें, जो इस दुनिया में लोगों का खून पिए, उनको जन्नत मिलेगी? ये सवाल जरा खुद से कीजिएगा। तो चलें, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई बातें समझ में आई होंगी। हो सकता है आपको बहुत बुरी लगी हो सकता है आपका दिल मेरा सर कलम करने को कर रहा हो। जरूर मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके साथ साथ आप मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की एंड स्क्रीन और वीडियो की डिस्क्रिप्शन दोनों में मौजूद है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।